चलो बच्चों करें, शुरू करें। देखो अब ना किसी के एग्जाम में कोई चैप्टर आ चुका है, किसी के एग्जाम में कोई चैप्टर आना है, वो सारी बातें खत्म है। मेनली हम लोग एनुअल टर्म की अब तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल डीप स्टडी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने ये वाले चैप्टर पहले करे हैं थोड़े बहुत, लेकिन तब मैंने आपको सिर्फ थोरो करवा दिया था आपके एग्जाम के लिए। तो अब इसको ढंग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मतलब क्या है कि हमारे पास ना कुछ फिगर्स हैं। अच्छा, नॉर्मल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नहीं है ये। नॉर्मल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता तो वो क्लास 9th का पार्ट था। उसमें क्या था कि सिर्फ एक सिंपल सा कोन दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया निकालो, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। एक स्फीयर दे रखा है, एक हेमिस्फीयर दे रखा है, उसमें फिगर भी एक तो 3 ही थी, ज्यादा नहीं थी। इसमें 2 फिगर्स और ऐड हो गई हैं, एक हो गया हमारा क्यूब, क्यूबॉइड, और एक सिलेंडर, ठीक है। और कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स है इस चैप्टर के अंदर जो हमें डिस्कस करना है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के वॉल्यूम्स भी निकालने हैं, सरफेस एरिया भी निकालने हैं। पूरा चैप्टर कंसेप्ट बेस्ड है। मतलब मैं आप लोगों को सिर्फ कुछ फिगर्स की फिगर दिखाऊंगा, मतलब कुछ सॉलिड्स दिखाऊंगा जिसके कॉम्बिनेशन होंगे। कोन के ऊपर कौन होगा, सिलेंडर के ऊपर कौन होगा, हेमिस्फीयर के ऊपर कौन बना होगा, या एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर बना होगा। तो उस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया मुझे निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। एक पानी का बर्तन भरा हुआ है सिलेंड्रिकल, उसके अंदर हमने बॉल डाल दी तो कुछ पानी बाहर गिर गया, कितना पानी बाहर गिरा। तो छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चंस हैं हमारे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट समझने के लिए बढ़ते हैं बच्चों आगे। देखें तो सबसे पहले फॉर्मुलेस तो हम लोगों को आते ही होंगे इसके, है ना। और अगर नहीं आते तो मैं जो क्वेश्चन यूज हो रहा है उसके साथ इन फॉर्मुलों को सिखाता रहूंगा। सीधा स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी फिगर है कि एक क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर है। एक क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर है, मुझे उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है और मुझे उसकी वॉल्यूम भी निकालनी है। तो मुझे क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर है, दिस वन, यहां पर कंसंट्रेट करना है आपने। इस क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर है, आपने इसकी वॉल्यूम निकालनी है, आपने इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। पहले वॉल्यूम के पास चलते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसका लिखने का तरीका क्या होगा। आप लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब में अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर को, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड कर दिया जाए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड कर दिया जाए तो आपको ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। यस और नो बच्चों, सिंपल। मुझे इस कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के अंदर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड कर दो, दैट्स इट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला रहेगा वो है एल क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूब एक ऐसा बॉक्स जिसकी ऑल डायमेंशंस इक्वल है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें बराबर है। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालनी है, इसका फॉर्मूला रहेगा एल क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। फॉर्मूलों की शीट में अलग से आपके साथ शेयर कर लूंगा, अभी जो यूज हो रहा है वो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं। तो दिस इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, दैट्स इट। ये मेरा आंसर है। सॉल्व नहीं कर रहा मैं आप लोगों को आज क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ठीक है। हो गया। अब आपने एल की जगह क्या करना होगा, जो क्यूब की साइड है वो डालनी है, और इसमें आर की जगह जो हेमिस्फीयर का आर होगा, जो भी फिगर के अंदर दिया गया होगा वो आपको इसके अंदर पुट करना है। क्लियर। यहां पर आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर, तो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में वॉल्यूम ऑफ अगेन हेमिस्फीयर को ऐड करना होगा, राइट है। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्यूबॉइड और क्यूब में इतना फर्क है कि क्यूबॉइड की डायमेंशंस डिफरेंट होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग होती है, बाकी प्रॉपर्टी सारी ऑलमोस्ट क्यूब वाली ही है उसकी, ठीक है। तो इसमें लेंथ आपको जो भी क्यूब की दे रखी होगी, ब्रेथ जो दे रखी होगी, हाइट जो दे रखी होगी वो आपने यहां पे पुट करनी है। आर की जगह हेमिस्फीयर का आर रखना है, इजी। तो वॉल्यूम बहुत आसान है, वॉल्यूम में कोई टेंशन नहीं है।
जो भी आपके सामने फिगर आपको दिख रही होगी, आपने उसका वॉल्यूम लगा के उसको ऐड कर देना है, ठीक है। सरफेस एरिया के पास चलते हैं। अब मुझे सरफेस एरिया निकालना है इस फिगर का। देखो मेरे पास ना एक बॉक्स है, ये मेरा बॉक्स है जो कि क्यूबॉइड की शेप लग रही है इसकी, राइट। मैंने क्या किया, मैंने इस पे एक कैप रख देते हैं, ये वाली। तो लेट से आप ये समझ लो कि ये हमारा हेमिस्फेयर है, ये है हमारा क्यूबॉइड। अगर मेरे को भी इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB BH LH। मैं लिखता हूं पहले इसे, यहां पर आ जाओ। मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूं। तो ये हो गया 2 LB प्लस BH प्लस LH। किसी सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने के लिए जब बोला जाए तो आपको वो सरफेस एरिया निकालना है जिसको आप टच कर सको, जिसको फिजिकली आप टच कर सको, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर फिक्स कर दिया, ये बिल्कुल मैंने इस पे फिक्स कर दिया, फिक्स है ये। अब आप मुझे बताओ, इस क्यूबॉइड का कोई ऐसा एरिया जिसको अब आप टच नहीं कर सकते, जो कैप के नीचे है, हेमिस्फीयर के जो नीचे है। तो हेमिस्फीयर का जो बेस होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर सर्कल। तो वो छुप गया, यानी कि वो दिख ही नहीं रहा, और अगर वो दिख ही नहीं रहा तो वो उसका एरिया भी नहीं है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो जो नहीं दिख रहा वो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करोगे आप पाई आर स्क्वायर, आपने माइनस कर दिया, राइट। बट ये फेविक्विक से जुड़ा हुआ है बिल्कुल पक्का, ये आपका सॉलिड है, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉलिड। अब और क्या दिख रहा है आपको, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, यस और नो। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, तो उसे ऐड कर दे। दिस एरिया इज अ पार्ट ऑफ दिस होल सॉलिड, और मुझे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो आप उसे ऐड कर दो। तो आप इसमें ऐड करोगे 2 पाई आर स्क्वायर। फिर हमारे पास 2, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना, विदाउट वैल्यूज को पुट किए बिना जो सॉल्व हो रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो पाई आर स्क्वायर बचता है। यहाँ पे ऊपर का नहीं लेंगे सर, ऊपर का लिया बेटा, मैंने इसको हेमिस्फीयर माना, ये वैसे सिलेंड्रिकल पार्ट लग रहा है ना, मैंने इसको हेमिस्फेरिकल माना है। तो हेमिस्फेरिकल का जब हम 2 पाई आर स्क्वायर करते हैं तो वो नीचे से लेके ऊपर तक का सारा आता है। एज्यूम करना है कि हेमिस्फीयर है, समझ रहे। तो ऊपर की कटोरी ऐसे रखी हुई है, तो उसका तो 2 पाई आर स्क्वायर में पूरा एरिया आ गया ना, राइट। बढ़िया, चलो समझ में आ गया ये वाली पार्ट, ये वाली बात समझ में आ गई। और अगर यही क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा है तो क्या करोगे आप इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे। पहले इस पूरे बॉक्स का सरफेस एरिया ले लो, ठीक है। पूरे बॉक्स का सरफेस एरिया होता है 6L स्क्वायर, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6L स्क्वायर। फिर से आ जाओ, फिर से आपको एज्यूम करना है कि क्यूब है, ये एज्यूम करना है कि हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर उसके ऊपर आया। क्या छुपाया इसने, क्या छुपाया इसने, बेस छुपाया, इसका बेस छुपाया जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, हाँ या ना। तो जो छुपाया वो माइनस होगा, माइनस पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसके ऊपर क्या दिख रहा है, इसके ऊपर क्या डाला गया है, क्या है ये हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर का एरिया जो होगा वो ऐड होगा, तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। मेन चीज ये है, वैल्यूज डाल के सॉल्व करना इज नॉट अ बिग इशू, वो आप कर लोगे। समझ में आ गया, तो 2 फिगर समझ में आ गई, पक्के वाली बात। नेक्स्ट वन देखें, क्या दे रखा है, हेमिस्फीयर के ऊपर कौन दे रखा है। तो सबसे पहले मैं इसकी वॉल्यूम निकाल लेता हूं। तो बच्चों इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, आपको 2 काम करने हैं। एक वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लेना है और उसमें आपने वॉल्यूम ऑफ कोन को ऐड कर देना है।
तो जैसे आप ये काम करोगे तो आपका इसका फिगर टोटल आपको सॉल्व का वॉल्यूम मिल जाएगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर आर लिखने से पहले यह चेक कर लो कि कोन की आर और हेमिस्फीयर की आर सेम है या अलग है। बेस सेम है अलग है? सेम है ना, तो इसलिए आप सेम आर यूज कर सकते हो। अगर कोन की आर और हेमिस्फीयर की आर अलग अलग हुई तो आप आर के साथ 1 लगाना या कैपिटल आर का यूज करना, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन दिख रहा है? 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, R2 कॉमन है। ये वाला 3 बाहर आया, पाई बाहर आया, R स्क्वायर बाहर आया, क्या बचा? 2R। फिर क्या बचा? सिर्फ H बचा, ठीक है। अब क्या करना है? अब आप चाहते हो कि मैं यहां पर आपके लिए एक छोटा सा काम करूं। मान लो इसकी रेडियस है 7 और इसकी हाइट है 21, तो आप चाहते हो मैं ये वाली वैल्यू डाल के सॉल्व करूं, ये तो आप कर ही सकते हो। तो क्या बचा गया इसके बाद? इसके बाद करना ही क्या है? 1/3 पाई की जगह 22/7। अब आप देख लेना आर कितनी है फिगर में से, क्वेश्चन में से आर ढूंढ लेना। तो आर कितनी है? 7 है। 7 × 7, यहां पे 2R, आर का डबल क्या होगा? 2 × 7। एच ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी है? 21। कैलकुलेशन कर देना, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर दिखा देना, राइट। अब इसका मेरे को चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होगा? अब मैं बच्चों से पूछता हूं, बच्चों मुझे ना इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो बच्चे बोलते हैं सर बिकॉज टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ बेस। लेकिन क्या इस कोन का बेस विजिबल है? क्या इस हेमिस्फीयर का टॉप विजिबल है? तो टोटल सरफेस एरिया की तो बात ही नहीं बनती, हाँ या ना। तो जब हेमिस्फीयर के ऊपर कोन फिक्स हो गया तो दोनों के बेस खत्म हो गए। तो कोन का भी मुझे कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है और हेमिस्फीयर का भी मुझे कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए आपने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लेना है एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होगा πRL और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2πr²। कोन के अंदर एक छोटा सा रिलेशन और होता है, देखो मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये 9th क्लास का चैप्टर है, काफी कुछ आपको पता होगा। आई थिंक सबको पता होगा कि L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। सबको पता ना ये वाली बात? कौन की ये प्रॉपर्टी होती है। तो अगर कोई डायमेंशन मिसिंग होगी तो आप अदर फॉर्मूले यूज करके उस डायमेंशन को फाइंड आउट करोगे, ये फॉर्मूले पुट करोगे, देन उसे फर्दर सॉल्व करोगे। सॉल्व करने से पहले इस चीज का 100% ध्यान रख लेना है कि अगर कुछ भी चीज आपको कॉमन दिख रही हो तो वो जरूर निकालना टू मिनिमाइज द कैलकुलेशन। अगर आपने कॉमन निकाले बिना वैल्यूज डाली आपकी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, ठीक है। अगली फिगर देखें, 3 फिगर हो गई हमारी, ठीक है। क्या है ये? सिलेंडर के ऊपर कौन है? मान लो मुझे इसकी टोटल वॉल्यूम निकालनी हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या करोगे आप? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट्स इट, हाँ या ना। सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी? πr²h। कोन की वॉल्यूम कितनी? 1/3 πr²h। क्या कोन की और सिलेंडर की, अगर कोन की और सिलेंडर की हाइट सेम होगी तो आप ये सेम लेटर यूज करोगे, अगर अलग होगी तो आप अलग कर दोगे। अगला काम है कॉमन निकालना, पाई कॉमन, R² कॉमन, यहां पे बचेगा H, 1/3h, देन आप इसे सॉल्व कर दोगे, राइट। शौर्य बताएगा, अब शौर्य टोटल सरफेस एरिया बता दे मुझे सॉलिड का, क्या करना पड़ेगा? CSA ऑफ कोन, ठीक है। तो हमने लिया CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस
बिल्कुल सही है, बहुत सही तरीके से बताया इसने। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि कोन का सरफेस एरिया ले लिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ले लो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लो, और एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर भी ले लो, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, तब जाके इसका टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। कोन का चारों तरफ का एरिया, सिलेंडर का चारों तरफ का एरिया, और सिलेंडर का बेस का एरिया। हाँ या ना? तीनों? हाँ जी। सर अगर यहाँ पे कोन का जो बेस है और सिलेंडर का बेस इक्वल है तो हम कोन का भी टोटल सरफेस एरिया, क्या ले सकते हैं? कोन का। कोन का टोटल सरफेस एरिया। क्यों कंसेप्ट खराब कर रही है? जो कंसेप्ट है उसी हिसाब से आगे चलो। किसी एक आधे फिगर के अंदर तेरी बात वेरीफाई हो सकती है, लेकिन हर फिगर में नहीं। अगर यहाँ पे कोन का जो एरिया कम हो गया या ज्यादा हो गया, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो सिंपल सा यही कंसेप्ट रखो कि जो दिख रहा है बस उसका एरिया निकालेंगे। मैं ऊपर से शुरू हो रहा हूं, नीचे तक जा रहा हूं। मुझे ऊपर कोन का कर्व सरफेस एरिया दिखा, फिर बीच में सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिखा, और नीचे सिलेंडर का बेस दिखा। तो जो दिख रहा है उसे ऐड करो, जो नहीं दिख रहा है उसे माइनस करो। तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई आर एच, और बेस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बेस ऑफ सिलेंडर इज अ सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखें, क्या दिख रहा है? क्यूब के ऊपर कोन है ना? वॉल्यूम में लिख भी नहीं रहा, वॉल्यूम में ओरल कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हाँ या ना? आगे बढ़े। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, मेन कंसेप्ट टोटल सरफेस एरिया के ही है, वॉल्यूम में तो कोई इश्यू भी नहीं आएगा। हाँ जी, क्या दिख रहा है? सबसे पहले क्यूब है ये, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लो। ले लिया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लिया। क्या नहीं दिख रहा? क्यूब का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो नहीं दिख रहा? कोन का बेस नहीं दिख रहा है ना? तो आप इसमें से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन को माइनस कर दोगे। लेकिन और क्या दिख रहा है? कोन का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, तो आप इसमें ऐड कर दोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, आप इसे ऐड कर दोगे। राइट है? राइट है? फिर आपने इसमें फॉर्मूला लगाया, क्यूब का टीएस से क्या होगा? हाँ सही तो लिखा था यार, क्यूब का टीएस से होगा 6l स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन इज सर्कल, सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया का कोन होगा पाई आर एल। इसे सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद डायमेंशंस को ढूंढना, सही वैल्यूज डालना और सही तरीके से कैलकुलेशन करना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये ना एनसीईआरटी की फिगर उठाई है मैंने, उसमें एक सिलेंड्रिकल कुछ टैंक्स आए और उसमें हेमिस्फेरिकल टॉप है जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, चिड़िया के पीने के लिए पानी भरा हुआ है, तो ये आपका भरा ये है। ठीक है, अब आपने इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया तो क्या होगा देखें, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, दिस सॉलिड इज इक्वल टू, मैं सबसे पहले ऊपर से आ रहा हूं। जब मैंने उस सिलेंडर के अंदर देखा, ऊपर से देखा, तो मुझे एक हेमिस्फेयर दिख रहा है। हाँ या ना? मुझे एक हेमिस्फेयर दिख रहा है। आपको दिख रहा है हेमिस्फेयर? समझ में आ गया? एक ऐसा बर्तन है, ऊपर पानी भरा हुआ है, कटोरी टाइप बना हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहां पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ले लोगे। चलो, ये ऊपर से देख लिया। फिर मैंने सिलेंडर के चारों तरफ देखा, फिर मुझे दिखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का बेस ऑफ सिलेंडर, तो ये आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, फॉर्मूला बताओ।
इतनी देर नहीं, 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताओ, नहीं पता। 2 पाई आर एच। बेस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताओ, बिल्कुल सही है, वो एक सर्कल है पाई आर स्क्वायर। सबकी आर सेम है, मैंने आर किसी की अलग नहीं करी, ठीक है। अब अगला मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपने मुझे बताना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस सॉलिड, कितना पानी आता है इसके अंदर, तो आप क्या करोगे, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकाल दोगे, हाँ या ना। तो विच इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। ये जो फिगर है आपके सामने, एक सिलेंडर के अंदर, एक सिलेंडर है उसमें पानी भरा हुआ है, एक सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, उसके अंदर हमने ये वाला सॉलिड पूरा इमर्स, क्या बोलते हैं, इमर्स कर दिया, उसके अंदर डाल दिया। अब आपने बताना है कि अगर ये इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ था और जब हमने इसके अंदर ये वाली फिगर डाला है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन डाला, तो कितना पानी सिलेंडर के अंदर बच गया, ये आपने बताना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सॉलिड, इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा, उसके लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालोगे और उसमें से माइनस कर दोगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। समझ रहे हो, अगर एक बर्तन है ऊपर तक पानी से भरा पड़ा है, उसके अंदर मैंने आधा लीटर पानी डाला तो आधा लीटर पानी ही बाहर गिर जाएगा। अगर मैंने उसके अंदर कोई सॉलिड डाला तो वो सॉलिड अपने वॉल्यूम के इक्विवेलेंट वाटर को वहां से डिस्प्लेस कर देगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पानी, इस सॉलिड के अंदर ये कोन और हेमिस्फीयर का सॉलिड डालने के बाद कितना पानी उसमें बचता है। वॉल्यूम के हिसाब से क्यों लेगा, सरफेस के हिसाब से नहीं लेगा। पानी तो जो वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। वॉल्यूम तो हम सिलेंडर की ले रहे हैं, अब सिलेंडर के अंदर अब जो हम ऑब्जेक्ट डालेंगे वो तो अपना सरफेस ले रहा है। सरफेस एरिया, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्फीयर, कोई भी चीज पानी को अपने वॉल्यूम के इक्विवेलेंट डिस्प्लेस करती है। सरफेस एरिया का वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जो इसका हेमिस्फीयर का कोन का जो भी वॉल्यूम होगा, पानी उतना ही बाहर गिरेगा। समझ रहे हो, तो पानी बचा कितना, सिलेंडर के अंदर जितना वॉल्यूम है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसमें से इन दोनों के वॉल्यूम का प्लस करके जब आप माइनस करोगे तो जो आपका आंसर मिलेगा वो बचेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। क्लियर है, यस और नो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हुआ पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर सबकी सेम है, चाहे वो हेमिस्फीयर हो, कोन हो या सिलेंडर हो, सबका जो बेस है वो सबका सेम है, इसलिए मैं आर नहीं बदल रहा। लेकिन कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट अलग है, तो कोन की हाइट अलग है, आर की हाइट अलग है, इसलिए मैंने यहां पर एच और एच को अलग कर लिया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है बच्चों, हाँ या ना। पाई आर स्क्वायर एच, इन दोनों में जो कॉमन है बाहर निकालो, 1/3 बाहर, पाई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, यहां पे बचता है एच, एच ऑफ कोन, फिर यहां पे बचता है 2 और आर, ठीक है, हाँ या ना। वैल्यूज डाल दो। चलो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं आगे तक। पाई की जगह तो अच्छा, एक और चीज यहां पर फिर से कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, यहां पर भी पाई आर स्क्वायर कॉमन है। जब तक कॉमन आ रहा है निकाल लेना, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैल्यूज डाल दो बस। अब पाई की जगह 22/7, आर की जगह 6, तो 6 × 6। ये एच किसका है, सिलेंडर का। सिलेंडर का एच कितना है, 18, माइनस में 1/3। ये वाला एच किसका है, कोन का। कोन की हाइट है 12 प्लस में 2, फिर आर ऑफ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल टू 6। क्या ही बचा अब इसके अंदर, तो 22/7
मल्टीप्लाई बाय 36, फिर ब्रैकेट के अंदर है 18 माइनस में 12 में 12 को ऐड किया 24, 24 को 3 से डिवाइड किया 8, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दे रखी होगी यूनिट हमारा उतना क्यों। आसान है, पक्का, बड़े आगे। अगला क्वेश्चन देखें। अब मैंने क्या किया, एक सिलेंडर है उसमें से एक उल्टा कोन कट करके बाहर फेंक दिया। अब मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम बहुत आसान होगा, सिलेंडर में से कोन की वॉल्यूम को माइनस करोगे तो बची हुई वॉल्यूम मुझे मिल जाएगी। मेरे पास एक सिलेंडर था, सिलेंडर में से कोन कट किया, बाहर निकाल के फेंक दिया। अब जो भी आपके पास सॉलिड है मुझे उसकी वॉल्यूम चाहिए, तो उसकी वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की आर भी सेम है, दोनों की एच भी सेम है, हाँ है ना, दोनों की आर भी सेम है, दोनों की एच भी सेम है। कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर एच 1 माइनस में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2 मल्टीप्लाई 2/3। अब आपने यहां से आर उठा लेना है, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 1.4 का हाफ, 1.4 का हाफ, एच इज 2.4 मल्टीप्लाई 2/3। सॉल्व हो जाएगा, आसान है, आगे बढ़े। अब मुझे निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब मैंने जब इसको ऊपर से देखना शुरू किया, मैंने इसको अपने हाथ में उठा लिया, मैंने इसको ऊपर से देखना शुरू किया, भाई साहब मुझे अंदर कौन दिख रहा है, बोलो है ना ऊपर, तो अंदर से मुझे कौन दिख रहा है। तो वो कौन निकालने के लिए आप क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। चलो अब मैं आगे बढ़ा तो मुझे सिलेंडर का चारों तरफ का एरिया दिख रहा है और नीचे एरिया सिलेंडर का बेस दिख रहा है, बिल्कुल सही है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, कर लोगे। फॉर्मूला लिखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अगला काम है डायमेंशन ढूंढो और पुट करो, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखें, क्या दिख रहा है, ये सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है, नीचे मोटा सिलेंडर है, ऊपर छोटा सिलेंडर है। फिर से मुझे अगर इसकी वॉल्यूम निकालनी हो, बच्चों वाला काम है, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। बड़ा सिलेंडर का वॉल्यूम ले लो, छोटा सिलेंडर का वॉल्यूम ले लो, दोनों को ऐड कर दो, तो फॉर्मूला होगा इसका पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या कॉमन है, सिर्फ पाई कॉमन है, आर भी अलग है, एच भी अलग है, दोनों सिलेंडर का आर भी अलग है, एच भी अलग है। तो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच एंड आर स्क्वायर एच, राइट है। बढ़े आगे, अब क्या करना है, वैल्यू जो भी होगी उठा के डाल देंगे, राइट। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। सबसे पहले मैं नीचे वाले सिलेंडर पर आ रहा हूं, तो नीचे वाले सिलेंडर का मैंने टोटल सरफेस एरिया लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग सिलेंडर। बिग सिलेंडर का कौन सा पार्ट नहीं दिख रहा है, ऊपर वाले सिलेंडर का बेस नहीं दिख रहा है ना। तो आपने क्या करना है, माइनस बेस ऑफ स्मॉल सिलेंडर, बेस ऑफ स्मॉल सिलेंडर। फिर क्या करना है, स्मॉल सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल सिलेंडर, हाँ या ना। फिर क्या करना है, टॉप ऑफ स्मॉल सिलेंडर, टॉप ऑफ स्मॉल, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। तो टॉप ऑफ स्मॉल सिलेंडर, पहले आप ये फॉर्मूला बना लो, फिर फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो बिग सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, स्मॉल सिलेंडर का बेस पाई आर स्क्वायर,
स्मॉल सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr(h), स्मॉल सिलेंडर का बेस प्लस πr²। क्लियर? अब जो कटिंग हो रही है कर लो। अब ये कटिंग हो गई, अब वैल्यू डाल दो, छोटा आर बड़ा आर, छोटी एच बड़ी एच। क्लियर? बड़े आगे, अगला देखें क्या दिख रहा है, ये बना के दिखा दो, मान जाऊं मैं। बताएगी? चल बता, क्या लो पूरा सरफेस एरिया बता दे इस फिगर का। सरफेस एरिया हम्म, हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे कौन का कर्व सरफेस एरिया? और फिर हम लेंगे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और उसका टॉप, और उसके टॉप में से कोन का बेस जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया लेंगे, फिर हम लेंगे हेमिस्फीयर का बेस, और हाँ। फिर हम उस बेस में से सिलेंडर का जो बेस है वो माइनस ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो। तो देखो बच्चों, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, मैं इसको नीचे से शुरू करूंगा। मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर उठाया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब मैं देखूंगा कि हेमिस्फेयर का कौन सा पार्ट नहीं दिख रहा, सिलेंडर का बेस नहीं दिख रहा, हाँ या ना? तो माइनस करेंगे बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर को हम माइनस करेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़े दोबारा से। तो इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम नीचे से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम हेमिस्फेयर, ठीक है। अब हेमिस्फेयर का कौन सा हिस्सा नहीं दिख रहा है? सिलेंडर का बेस नहीं दिख रहा है ना? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर में से सिलेंडर का बेस मैंने माइनस कर दिया। अब मैं थोड़ा सा ऊपर गया तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, हाँ या ना? तो प्लस किया कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट। यहां ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब सिलेंडर का पूरा बेस ले लो, प्लस करो, टॉप ले लो, टॉप, टॉप ऑफ सिलेंडर, और उसमें से कोन ने जो छुपाया माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, और कोन का कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दो, तो बिल्कुल सही बताया था आपने। तो ये समझ में आ गया बच्चों? एक बार दोबारा से चलना, रिकैप लेके चलना है, ओके हो चुका, बहुत बढ़िया। फॉर्मुलेस देखो कैसे कैसे लगेंगे। तो हेमिस, इसकी रेडियस को R1 मानेंगे, इसकी रेडियस को R2, इसकी रेडियस को R3, क्योंकि सारी रेडियस अलग अलग है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 3πr²। सिलेंडर का बेस माइनस करना है, सिलेंडर का बेस होगा πr²। r ले लिया, 2 भी लगा दिया साथ में, ठीक है, छोटा r ही ले लेते हैं। फिर सिलेंडर का बेस माइनस हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि 2π, सिलेंडर की बात चल रही है, 2πr(h). टॉप ऑफ सिलेंडर, टॉप ऑफ सिलेंडर इज πr²। एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन माइनस πr²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl। ये अगर गलत डाला तो आगे कैलकुलेशन भी गलत होगी। R1, R2, R3 अलग अलग है, तो हमें अलग अलग ही लेना पड़ेगा। अब इसमें ये कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये बेस ऑफ सिलेंडर था, ये टॉप ऑफ सिलेंडर था। उसके बाद सब में से पाई कॉमन लेना है और वैल्यूज आपको डालनी है। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ जी, मैंने एक, अब क्या था, अब मैंने क्यूब है मेरे पास, क्यूब में से मैंने हेमिस्फेरिकल कटआउट कर दिया। तो वॉल्यूम तो बहुत आसान है, क्या करोगे आप? वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आप बताओ? सर पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, 1 मिनट में लिख लेता हूं आराम आराम से। तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख लेते हैं पहले, इसका टोटल एरिया निकालने के लिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, आगे कर्व सरफेस माइनस क्या माइनस करेंगे? कर्व सरफेस नहीं,
कोई बताएगा क्या करेंगे, बताओ। सिलेंडर का टॉप, सिलेंडर नहीं है, हेमिस्फेयर है। सिलेंडर टॉप माइनस करेंगे और प्लस हेमिस्फेयर का टॉप माइनस करेंगे, बिल्कुल सही है। यानी कि माइनस करोगे आप, बेस लिख लेते हैं बेस ऑफ हेमिस्फेयर। अब की बार क्या, देखो ये वही फिगर है जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताई थी। ये हमारे पास क्यूब है, ये हमारे पास हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर ने से छुपाया। अब ऐसे ना जाके वो अंदर की तरफ चला गया, तो जब वो अंदर की तरफ गया तो उसने ऊपर का सर्कल तो कट ही कर दिया होगा ना। तो अंदर भी तो गया होगा। अंदर गया तो अंदर का एरिया ऐड करेंगे, लेकिन बाहर का क्यूब का जो सरफेस एरिया कट किया वो क्या है, पहले वो हटेगा। तो बेस ऑफ हेमिस्फेयर माइनस होगा और फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऐड होगा। तो तीन चीजें होगी, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। क्या दिख रहा है, ये एक पेन स्टैंड है और यहां पर 1 2 3 4 5 6 कोनिकल डिप्रेशन है। ये कोनिकल डिप्रेशन है यहां पे ऐसे, ठीक है। कोनिकल डिप्रेशन है, आपने मुझे इसकी वॉल्यूम तो हर कोई बता देगा, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी फिर भी लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वुडन पेन स्टैंड। आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी। वॉल्यूम ऑफ वुडन पेन स्टैंड क्या होगा, टोटल ये जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से 1 2 3 4 5 6 कोन की वॉल्यूम को माइनस करेंगे। वॉल्यूम ऑफ 6 कोन माइनस करोगे आप, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होगा L इंटू बी इंटू एच, यस और नो। और कोन का फॉर्मूला क्या होगा, कोन का फॉर्मूला होगा सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और क्योंकि ये 6 कोन है 6 से मल्टीप्लाई। डन। आगे बच्चों वाला काम मैं नहीं कर रहा, वो तुम करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस वुडन पेन स्टैंड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो आपने क्या करना है, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेना है, हाँ या ना। क्या नहीं दिख रहा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 सर्कल गायब हो गए, तो माइनस कर दोगे आप 6 एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन का जो बेस है वो माइनस। लेकिन उस 6 होल के अंदर क्या दिख रहा है, कोन का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, यानी कि 6 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्लियर। उसके बाद फॉर्मूला और आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे। अगला देखें, क्या है ये गुलाब जामुन का बॉक्स है और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 गुलाब जामुन है, और गुलाब जामुन की जो शेप है वो ये वाली है। गुलाब जामुन की शेप है इस तरीके से, यानी कि एक है आपका सिलेंडर और उसके ऊपर है 2 हेमिस्फेयर। इस गुलाब जामुन के अंदर 70% 70 था 30 था 30% जो है शुगर का सिरप है, चाशनी जिसे हम कहते हैं। तो आपने उसी चाशनी की, उसी शुगर सिरप की वॉल्यूम निकालनी है, और 45 भी लाते ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकाल लो भाई। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेना है प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स लेने हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ गया। टोटल गुलाब जामुन है यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8। हम इसको 8 कर दें तो हमने क्या करना होगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ गई। फिर उसने बोला वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालो। अगर ये वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन की जगह सिरप बोल देगा तो सिरप जो है गुलाब जामुन की टोटल वॉल्यूम का 30% है। तो जो आपका आंसर आएगा आपने उसको 30/100 से डिवाइड कर देना है।
राइट है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देना है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगा देना है 2/3 पाई आर क्यूब। और कितने हैं? 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये निकलेगी एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम। 8 से मल्टीप्लाई कर, जितने मर्जी गुलाब जामुन हो, जितने गुलाब जामुन हो उससे मल्टीप्लाई कर देना। 30% सिरप है तो 30% से मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। राइट है, बहुत बढ़िया। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है और उसके अंदर, अच्छा बना तो पड़ा है, मैं दोबारा क्यों बना रहा हूं। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है और उसके अंदर हमने कुछ लीड शॉट्स डाले और वो लीड शॉट्स डालने पर 1/4 ऑफ द वाटर कम्स आउट। 1/4 वाटर कम्स आउट हो गया। आपने बताना आपने कितने लीड शॉट्स इसमें डाले। समझ में आया क्वेश्चन? कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, आपने उसमें कुछ लीड शॉट्स डाले स्फेरिकल, और जितने स्फेरिकल लीड शॉट्स डाले तो इस सिलेंड्रिकल वेसल का 1/4 वाटर फ्लोज आउट। तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स आपने बताना है। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जितना पानी बाहर निकलता है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो हमने उस पानी में डाली। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आप यहां लिखोगे वॉल्यूम ऑफ एक्स लीड शॉट्स। वॉल्यूम ऑफ एक्स लीड शॉट किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ एक्स लीड शॉट, जितना पानी बाहर आया, जितना पानी बाहर आया। हाँ या ना? पानी कितना बाहर आया? 1/4 ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, 1/4 ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। टैंक का 1/4 पानी का इक्वल लीड शॉट्स की वॉल्यूम है। यस और नो? पक्के वाली बात। तो लीड शॉट्स की वॉल्यूम क्या है? लीड है हमारा स्फेयर, स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। नंबर ऑफ लीड शॉट्स है x से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 एज इट इज। सिलेंड्रिकल टैंक की वॉल्यूम होगी पाई आर स्क्वायर एच। आपको क्वेश्चन में आर भी गिवन होगा, एच भी गिवन होगा, ये वाला आर भी गिवन होगा। पाई से पाई कट जाएगा, x निकालने के लिए 3 को वहां ले जाओगे, 4 को वहां ले जाओगे और जो भी आंसर है सीधा सीधा आंसर आएगा। इतना टिपिकल क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर इस कंसेप्ट से करोगे तो 2 मिनट के अंदर इसका आंसर आएगा। ठीक है, बढ़े आगे, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखें। स्फेयर को समोसा बनाया, समोसा नहीं बनाया, पिघलाया, ये एआई ने जनरेट किया। स्फेयर को पिघलाया और कोन में कन्वर्ट कर दिया। अब कह रहा है अगर उस कोन की हाइट इतनी हो तो रेडियस बताओ। तो जब किसी एक सॉलिड को ट्रांसफॉर्म किया जाता है दूसरे सॉलिड के अंदर तो दोनों की वॉल्यूम सेम रहती है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो आप इसमें क्या लिखोगे? आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फेयर का आर दे रखा होगा, कोन का आर या एच दे रखा होगा, एक वेरिएबल दे रखा होगा, दूसरा निकालना होगा। इजी। बड़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें। अब हमने क्या किया? 3 स्फेयर को पिघलाकर एक स्फेयर बनाया। तो 3 स्फेयर को पिघलाकर एक स्फेयर बनाया तो मतलब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर। हाँ या ना? स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब। 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया। तीनों की रेडियस दे रखी होगी, वो आप वैल्यू पुट करोगे आपकी बड़ी रेडियस निकल जाएगी। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें और इसी के साथ आज की क्लास खत्म। ठीक है, होमवर्क क्या है आपका? बड़ा छोटा सा होमवर्क है, पूरा चैप्टर, क्योंकि परसों संडे है, कल तो आप पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का
करके लेकर आओगे। अगर थोड़ा कम लग रहा है तो मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। नहीं आप बहुत है, कम नहीं लगा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। एक मिनट रुको जरा।